एलओसी पर भारत के जवाबी प्रहार से डरा पाकिस्तान। भारतीय राजनयिक को पाक विदेश मंत्रालय ने किया तलब। भारत की कार्रवाई से सहमा पाकिस्तान दे सकता है झूठी सफाई। सूत्रों के हवाले से खबर। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरहद पर भारतीय प्रहार से पस्त हुआ पाकिस्तान। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 11 सैनिक ढेर, 11 जख्मी। भारत ने आतंकी लॉन्च पैड की भी उड़ाई धज्जियां, कई बंकर ध्वस्त किए। उरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के 4 जवान, बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद। टावर केरन, उरी और नौगाम सेक्टर में लगातार मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान। मुंहतोड़ जवाब दे रहा है भारत। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर भी बरसाई गोलियां। 6 गांव वालों की गई जान, 12 घायल। जवानों की शहादत और लोगों के मारे जाने से बीजेपी आग बबूला। पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे। एलओसी पर फायरिंग को लेकर राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान को घेरा। कहा सीज फायर का उल्लंघन दिखाता है पड़ोसी मुल्क का डर। पीओके के गिलगित बल्चिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लगे नारे। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाकी वर्दी की सरकार। देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। शांतिवन पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल की परिक्रमा कर दी पुष्पांजलि। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर सेना ने साइकिल रैली का किया आयोजन। दिल्ली में वॉर मेमोरियल से रवाना हुई साइकिल रैली। कल एनडीए की विधायक दल की बैठक। नई सरकार के गठन की रणनीति पर चर्चा। नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कल बीजेपी विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया। नई सरकार के गठन और स्वरूप पर होगी चर्चा। बिहार कांग्रेस में दिखा हार का साइड इफेक्ट। विधायक दल की बैठक से 2 एमएलए नदारद। आपस में भिड़े 2 गुट। हार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद मनोज झा ने खड़े किए सवाल। ट्वीट में लिखा, जनादेश को शासनादेश निगल गया। बीजेपी के राज्य प्रभारियों की नई सूची जारी। कैलाश विजयवर्गीय के पास ही रहेगा पश्चिम बंगाल का प्रभार। भूपेन्द्र यादव को बिहार, गुजरात का फिर से बनाया गया प्रभारी। राम माधव को नहीं मिली किसी भी प्रदेश की जिम्मेदारी। बैजयंत पांडा को दिल्ली का मिला प्रभार, तो अलका गुर्जर को मिली सह प्रभारी की जिम्मेदारी। मुरलीधर राव को मिली मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। अनिल जैन और सरोज पांडे को कोई जिम्मा नहीं। राहुल गांधी को लेकर ओबामा की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार। तारिक अनवर बोले, छोटी सी मुलाकात में नहीं बना सकता कोई राय। ओबामा की टिप्पणी पर बीजेपी ने ली चुटकी। गिरिराज सिंह बोले, दुनिया जान गई राहुल का दिमाग। 2 आयुर्वेद संस्थानों के उद्घाटन के बाद बोले प्रधानमंत्री, हमारा पारंपरिक ज्ञान दूसरे देशों को अब कर रहा है समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया, डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी का गोदाम हुआ कुर्क। पत्नी और रिश्तेदारों के नाम है संपत्ति। दिल्ली सरकार अब बेघरों को देगी घर। 2025 तक 89,400 फ्लैट बनाने का है लक्ष्य। केजरीवाल बोले, जहां झुग्गी वहीं मकान। आज देश में दिवाली की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के नाम एक दिया जलाने की अपील की। जैसलमेर में जवानों संग मना सकते दिवाली। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जवानों के संग मनाएंगे दिवाली। उत्तरकाशी में आईटीबीपी कैंप में होगा दिवाली मिलन। आरसपुरा में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, जमकर की आतिशबाजी। दिवाली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्षरधाम मंदिर में करेंगे लक्ष्मी पूजा। लाइव प्रसारण की व्यवस्था। विदिशा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की लक्ष्मी पूजा। सुंदर डेयरी में पूजा का आयोजन। रामपुर में अधीर रंजन काली पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। दिवाली पर बंगाल में होती है काली पूजा।
अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य नजारा, 6,06,000 से ज्यादा दीपों से जगमग हुई रामनगरी, गिनीज बुक में नाम दर्ज। रामपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली, जले 5 लाख दीपों से रोशन हुआ शहर। मुसाफिरों के लिए दिल्ली मेट्रो की सूचना, दिवाली पर रात 10 बजे तक ही चलेंगी ट्रेनें। पटाखों पर पाबंदी के बाद जोधपुर में बने मिठाई पटाखे की धूम। सरहद पर मनाई जा रही है दिवाली, कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने जलाए दिए। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने मनाई दिवाली, देश के नाम दिया जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अगरतला में बांग्लादेश बॉर्डर पर दिवाली का जश्न, बीएसएफ और बीजीबी के जवानों ने साथ मिलकर मनाया त्योहार। दिवाली पर जगमग हुई मुंबई, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया शिवाजी पार्क। जयपुर में भी दिवाली की रौनक, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। दिवाली पर दिल्ली में गैर सरकारी संस्था ने शहीदों के नाम जलाए दीप, शहीदों को किया गया नमन। दिवाली पर फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम, आज मां लक्ष्मी की खास पूजा। केदारनाथ मंदिर में भी जोरदार सजावट, हजारों टन फूल मालाओं से सजा बाबा केदार का दरबार। कोरोना की जांच की दर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार, अधिकतम फीस 400 रुपए करने के लिए जनहित याचिका। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का कोहराम जारी, 24 घंटे में 7,802 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में गई 91 मरीजों की जान, अब तक 7,423 मौतें। दिल्ली सरकार ने बेतहाशा बढ़ते कोरोना मामलों के लिए प्रदूषण को ठहराया जिम्मेदार, 10 दिन में कोरोना के आंकड़ों में कमी आने की उम्मीद। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 45,000 नए मामले, 547 मरीजों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा रिकवरी, 81,51,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 4,132 केस, 19 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 17,36,000 कोरोना संक्रमित, 16,09,000 हुए ठीक। उत्तराखंड में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 467 नए मामले, अब तक कुल मौत 1,097। गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर की खुदकुशी की कोशिश, पति की अस्पताल में मौत, पत्नी गंभीर। दिल्ली में एक कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस को जमीनी विवाद का शक। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, सरगना फरार। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, 26 डेबिट कार्ड, नकदी और बाइक बरामद। दिल्ली के एक मॉल में एक शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, 60% जली हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के फर्रुखाबाद में फायरिंग करते एक शख्स का वीडियो वायरल, मामला दर्ज, तलाश शुरू। रुड़की में धरे गए 2 ड्रग तस्कर, 40 ग्राम स्मैक बरामद। आजम के करीमगंज में पुलिस ने जब्त की गांजा की बड़ी खेप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 समुदायों के बीच मारपीट और पथराव, 2 जख्मी, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बुलंदशहर में एक लड़की की खुदकुशी, प्रेम संबंध में भाई के रोड़ा अटकाने से चल रही थी परेशान। सीतामढ़ी में अवैध फीस उगाही पर भड़के छात्र, सड़क जाम की, जमकर मचाया उत्पात। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। हापुड़ में करीब 42,000 के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। 40 लाख की नकदी के साथ धरा गया एक शख्स, 400 विदेशी नोट भी जब्त। एटा में करीब 11 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद, 2 गिरफ्तार। भिवंडी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू की कोशिश, रिहायशी इलाकों को कराया गया खाली। यूपी के कुशीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, लाखों का नुकसान। हरदोई में रोडवेज की यात्री बस से टक्कर के बाद लगी आग, शीशा तोड़कर निकाले गए मुसाफिर। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, एक बाइक सवार समेत 2 लोगों को कुचला, हादसे के बाद भीड़ ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेकाबू पिकअप वैन पलटी, 10 की मौत। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिला दिवाली गिफ्ट, पोस्टमैन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट। Hyundai ने लॉन्च किया i20 का नया मॉडल, 2008 में पहली बार बाजार में उतारी गई थी कार। पेटीएम ने दिया ग्राहकों को दिवाली का तोहफा, एक बार में खरीद सकेंगे 1 करोड़ तक का डिजिटल गोल्ड।
दिवाली पर इस बार बाजार से गायब है चीन के सामान। व्यापारियों ने फिर किया दावा, चीन को लगा 40,000 करोड़ का झटका। सितंबर तिमाही में डोमिनोज पिज्जा बेचने वाली जुबिलेंट फूड ने बंद किए 105 स्टोर्स। पहली तिमाही में बंद किए गए थे 100 स्टोर्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया आगाह, रूस और उत्तर कोरिया के हैकर्स कोरोना वैक्सीन की रिसर्च उड़ाने के चक्कर में। जो बाइडेन बना रहे अपनी टीम, 23 भारतीयों को मिली जगह। चुनाव के नतीजों पर ट्रंप का प्रहार जारी। ट्वीट में एरिजोना और नेवाडा में वोटिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। आखिर चीन ने दी जो बाइडेन को जीत की मुबारकबाद, कमला हैरिस को भी भेजा बधाई संदेश। इमैनुअल मैक्रोन ने आतंकवाद से की कोरोना की तुलना, कहा युद्ध स्तर पर निपटने की है जरूरत। न्यूयॉर्क में कोरोना की दोबारा वापसी से हड़कंप। रात 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, बार और जिम। दुनिया में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 6 लाख से ज्यादा नए मामले। दुनिया भर में 5 करोड़ 30 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 13 लाख से ज्यादा की हो चुकी है मौत। मैक्सिको में समुद्री तूफान एटा ने मचाई बड़ी तबाही। पानी में डूब गए कई शहर, 8 लोगों की मौत। लीबिया के तट के पास हादसे का शिकार हुई यूरोप जा रही नाव, सवार थे 120 लोग, 5 लोग की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।